नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे भारत और चीन की। दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो कभी भी सामान्य नहीं रहे। विवाद हमेशा से देखने को मिला। एलएसी पर चीन के साथ लंबे समय से चीजें खराब रही। हालांकि पिछले साल भारत सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर भी आया। लेकिन हम बात आज दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसकी नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस व्यापार की जो सालों से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच विवाद होने के बाद भी इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसमें एक एंगल ये भी है कि अमेरिका ने टैरिफ की जंग शुरू कर दी है। चीन के साथ ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। 2 अप्रैल को भारत पर कितना टैरिफ लगेगा ये भी एक सवाल है। ऐसे में आने वाले वक्त में चीन और भारत क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और क्योंकि भारत के चीन से रिश्ते वापस से पटरी पर आ रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, तो भारत को यहां थोड़ा फायदा हो सकता है। इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और चीन के बीच कितना व्यापार है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन पिछले दशक की शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। चीन 2011-12 तक भारत का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर रहा। 2016 से 2023 तक इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड में 66.38% की वृद्धि हुई, मतलब एवरेज एनुअल ग्रोथ 9.48%। हालांकि 2023 में चीन के साथ कुल व्यापार में सालाना 1.66% की गिरावट आई और ये 115.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। देखा जाए तो 2023 में ट्रेड डेफिसिट 83.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, क्योंकि चीन से भारत का आयात 2.96% से घटकर 99.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। साल 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने चीनी सामान के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी थी। भारत सरकार ने 50 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन भी किए थे, लेकिन इसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। भारतीय लोगों की मेड इन चाइना सामानों पर निर्भरता जरा भी कम नहीं हुई। तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता रहा। 2024 तक ये इतना बढ़ गया कि चीन ने भारत से व्यापार के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2024 में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि वित्त वर्ष 2024 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर का रहा। अब ये डेटा देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत और चीन के बीच हर साल कितना व्यापार होता है। ये डेटा हमने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से लिया है। तो अब ये समझ आ गया है कि तनाव के बाद भी व्यापार चलता रहा। अब सोचिए, अगर ये दोनों देश अपने रिश्तों को पटरी पर वापस ले आते तो ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं अमेरिका के चलते फंसा हुआ है। क्योंकि ट्रंप की वापसी ने चीन और अमेरिका को आमने सामने कर दिया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से चीनी उत्पादों पर 10% का टैरिफ लगाया गया। चीन ने भी पलटवार किया। चीन अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला कर रहा। चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों पर निर्यात और निवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल अमेरिका ने अपने देश में ड्रग को कंट्रोल करने के लिए चीन की टैरिफ को दोगुना किया है। अमेरिका का कहना है कि चीन फेंटेनाइल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की आपूर्ति करता है, जबकि चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा है, अमेरिका के एक तरफा टैरिफ उपाय विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हैं और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार सहयोग के आधार को कमजोर करते हैं। चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। अब अमेरिका और चीन के बिगड़ते संबंधों में भारत की भूमिका अहम होने वाली है। दोनों ही देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर देंगे। देखिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब यूएस चीन ट्रेड वॉर हुआ था, उस समय भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 72-73 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया था। ताज़ा ट्रेड डेटा की बात करें तो बीते फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल-नवंबर में भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है और दोनों के बीच 82.52 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें 52.79 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और
63 अरब डॉलर का इंपोर्ट शामिल है। अमेरिका की चीन पर सख्ती के चलते कई दिग्गज कंपनियां अपने प्रोडक्ट सेंटर्स को चीन से बाहर निकालने पर विचार कर सकती हैं और भारत की तरफ बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर भारत के साथ किसी विवाद में फंसने से पहले कोई भी देश ये सोचेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत भी एक बड़ा मार्केट है। चीन को टक्कर देने के लिए इस वक्त दुनिया में एक लौता ऐसा देश है जो भारत है। हालांकि एक सवाल और है, वो ये कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो चीन इसका फायदा कैसे उठाएगा? क्या ये अमेरिका की एक गलती साबित होगी? अब ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो चीन और भारत दोनों के पास एक साझा अवसर हो सकता है। वो आपस में व्यापारिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक टकराव हुआ हो। अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो चीन और भारत मिलकर अमेरिका को अन्य देशों से आयात पर निर्भर कर सकते हैं। भारत और चीन मिलकर उत्पादन को और सस्ता बना सकते हैं, जिससे अमेरिका के लिए खर्च बढ़ सकता है। अब क्योंकि भारत पहले से ही चीनी उत्पादों का बड़ा ग्राहक है, अब और अधिक चीनी उत्पादों को अपने बाजार में लाकर अमेरिकी उत्पादों की जगह भी ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन पर भारत कैसे भरोसा कर सकता है। तो यहाँ दो ऐसे देश हैं और दोनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, ना अमेरिका और ना ही चीन। तो यहाँ भारत अपना हित देखेगा। इस वीडियो में हमने इसीलिए चीन से विवाद और उसके साथ चल रहे विवाद को दिखाया। आपको ये दिखाया कि कैसे पिछले 10 सालों में तनाव के बाद भी ये व्यापार कम नहीं हुआ। अब ऐसे देखा जाए तो अमेरिका से संबंध भारत के अच्छे हैं, वो आप जानते हैं, मगर टैरिफ को लेकर अमेरिका सख्त है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने हित के लिए कोई कदम उठा रहा है तो भारत भी अपने हित के लिए चीन से व्यापार कर सकता है, और जो कि देखा भी जाए तो भारत करते आया है। रही बात विवाद की, तो ये बात चीन भी समझता है कि सीमा पर विवाद करने से जितना नुकसान भारत का है, उससे कहीं ज्यादा चीन का है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।